हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते एंड वेलकम टू सोर्स एंड लाइट टैरो। मैं हूँ भाग्यश्री, आपकी टैरो रीडर। आज की वीडियो है गाइडेंस फ्रॉम महादेव। आज की रीडिंग में मैं 3 पाइल्स असाइन करूँगी और हम गाइडेंस लेंगे महादेव जी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। This is pile number 1, pile number 2 and pile number 3। आप चाहे तो इस शिवलिंग मुद्रा से कनेक्ट कर सकते हो और इंट्यूटिवली एक सिचुएशन आपको मन में लेकर आनी है जिससे आप इस वक्त जूझ रहे हैं। सो आपको फिर अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन को मन में रखते हुए इनमें से कोई एक पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। You can pause this video and I move to pile number 1's reading. वेलकम पाइल नंबर 1। आई होप आपने अपना सिचुएशन मन में सोच रखा होगा। अगर कोई सिचुएशन एज सच नहीं है तब भी आप यहाँ पर इंट्यूटिवली वेलकम है एंड आपके लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। सो पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि मोस्टली आप को चिंता है इस वक्त आपके करियर के रिलेटेड, कोई स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड, या तो और भी कुछ सिचुएशन रिलेटेड टू मनी मैटर्स है कि जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर दिए हैं या अपने बहुत सारे आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वरीसम हैं कि क्या होने वाला है, कैसे कर पाऊँगा, या दिस हैज़ टेकन अ टोल ऑन यू और आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन एंड टोटल फोकस करके यहाँ पर उस काम में जुटे हुए हैं। अगर ये सिचुएशन नॉट रियली मनी मैटर्स की होगी भी तो भी आप हो सकता है कि आप कुछ एक ऐसे अचीवमेंट करने की सोच में है, कोई एक सिचुएशन है आपके लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा जुटे हुए हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे पता है कि आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपको हेल्प कोई नहीं करने वाला, आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, या आपको नज़र आ रहा है या आप अकेले हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं ये कैसे पाऊँगा या उस चीज़ को मैं कैसे अचीव करूँगा। ये बहुत ज़्यादा आप ग्रिम सिचुएशन में खुद को लेकर आ चुके हैं। यह कार्ड ऑल्सो ये भी बताता है कि आप शायद थोड़ा सा फिज़िकल हेल्थ से डील कर रहे होगे अपने, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट कर रखा है। आपका पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन आपके हेल्थ ने पुल कर लिया है एंड आपको ऐसे लग रहा है कि आपको वो हेल्प नहीं मिल पा रही है जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं कैसे रिकवर कर पाऊँगा। कुछ चीज़ जो आपको अननोन यहाँ पर है वो है कि आप कैसे ग्रो कर पाओगे, आप कैसे फ्लरिश कर पाओगे। ये भी आपको सिचुएशन सताती होगी बट आपके अवेयरनेस तक नहीं आ पा रही है। वो एक जो कभी आप हुआ करते थे, जिस स्टेबिलिटी में, जिस हायर एनर्जीज़ में आप कभी हुआ करते थे, तो वो आप कैसे पा सकते हैं। तो और वहाँ पर वो आप पहुँच भी नहीं पा रहे हैं शायद। जिस तरह की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एक आउटकम, एक बेस होना चाहिए, तो वो बेस भी पूरा लड़खड़ाता हुआ आपका दिख रहा है और आप
काफ़ी इस वक्त उस सिचुएशन को लेके परेशान नज़र आ रहे हैं। सो एडवाइस के तौर पर हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि देखिए, एक तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आप कंपटीशन में कहीं आ चुके हैं। तो एडवाइस यही है कि इस तरह की फ़ाइट हो करके आप जीत भी गए तो वो क्या ही जीत है। किसी को किल करके, किल एज एन किसी के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ने में भी वो सिचुएशन इतनी क्लियर कट नहीं है, इतनी सही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप विन हो रहे हैं, बट एडवाइस ये है कि थोड़ा सा पीसफुली कोई सिचुएशन को हैंडल करे, उस कॉम्पिटिटिव मोड में ना जाए कि जहाँ पर आपको अपना वैल्यू खो देना पड़े। सो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, कंपटीशन हेल्दी रखें, ये आपके लिए एडवाइस है। एंड आउटकम, सी लुक फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड इन सच अ ग्रिम सिचुएशन एंड वेयर यू हैव रीच्ड। सो इस मंडे के रीडिंग में महादेव जी आपको बता रहे हैं कि आपका आउटकम बहुत स्टेबल नज़र आ रहा है। आप अपने अचीवमेंट्स पा रहे हैं और मीडियोकर लेवल वाले अचीवमेंट नहीं है, आप उस छोर तक पहुंच रहे हैं। सो दिस इज़ लुकिंग वेरी पॉजिटिव आउटकम। और ये जो पर्सन है, ये भी बहुत मेहनती पर्सन है। ही हैज़ नॉट रीच टू दैट स्टेज जस्ट लाइक दैट। उसने पूरी वो जर्नी इन एंड आउट देखी है, तब जाके वो यहाँ ये अचीव कर पाए हैं। ओके, इस रीडिंग में मुझे टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस की एनर्जीज़ नज़र आ रही है। यहाँ मुझे वीनस रिलेटेड एनर्जीज़ नज़र आ रही है। दोज हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम, इफ़ इट रेजोनेट्स देन गुड। ये नहीं भी हो सकता है कि आप इन ज़ोडिएक साइन को रिलेट ना करें, बट किसी के लिए कोई एक स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है। लेट अस मूव फर्दर विद आवर रीडिंग। So for this kind of a situation, let me pull out the card. Messages for pile 1, advice for pile 1. बेयर का एनर्जी है danger, especially in money matters. Like this reading is quite clear. You will be playing a different role. So अगर आपका कोई किसी एरिया में रोल चेंज भी है तो उससे भी आप थोड़ा सा नर्वस दिख रहे हैं। और मनी मैटर्स यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से तो परेशान लग रहे हैं। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स हियर। थोड़ा सा ये एडवाइस देख लेते हैं। रोमांस इज़ इन द एयर। सो अगर आप सिचुएशन, आपका ये लव कंडीशन अगर होगा तो रोमांस इज़ इन द एयर, बट आपको भी थोड़ा सा टोन डाउन हो जाना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। थोड़ा सा स्टेबिलिटी के तरफ आपको आना चाहिए। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। ओके, सो इफ़ यू आर मेकिंग दिस, इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस एडवाइस, तो थोड़ा सा चेंजेस अगर आप लाते हैं तो आपका पोजीशन काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड व्हाट इज़ द कार्ड हियर। सो आप कुछ तो अपने लाइफ में पॉजिटिव होता हुआ बाय अक्टूबर टाइम तक देख सकते हैं। द ब्लेसिंग फॉर यू, what is coming in blessings for you and what is your guidance. गाइडेंस इज़ बैलेंस बना के रखे। कुछ भी चीज़ ओवरडू करने से तो नहीं अचीव होने वाली है। ओवरडू करने में आपका ब्रेन वहाँ पर ही लग जाएगा और आप न्यूनेस में नहीं आएंगे, आपकी सोच रुक जाएगी यहाँ पर। ओके, डिक्लटर। सो
आपके अराउंडिंग में अगर बहुत कुछ फैला हुआ है तो उसे डीक्लटर कर लीजिए, लेकिन आपके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा फॉगी माइंड है तो उसे भी थोड़ा सा क्लियर करिए, बैलेंसिंग एनर्जीज़ में आइए और फिर स्टेप बाय स्टेप आप अपना गोल्स की तरफ आगे बढ़िए. व्हाट इज़ द ब्लेसिंग कमिंग इन? ड्रीम्स. ओके, the dreams here I can relate, your dreams will come true. Your dreams can give you some kind of an answer, some suggestion, so take it how it resonates. and ये आपको एक blessing के तौर पर मिल रहा है. And the final message, let's see what is there for card number 1. Shiva's Trishul, the three-pronged spear of Lord Shiva. Its points represent creation, preservation and destruction, the eternal cycle of life. So please consider ये 3 aspects. कुछ ऐसा भी ओवर ना क्रिएट कर दे बस कि क्रिएशन के एनर्जी में ही लगे रहे, या कुछ बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने के एनर्जी में ही लगे रहे, और या तो डिस्ट्रक्शन से, कुछ खो देने से, कुछ लेट गो करने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे होगे. नो, कीप इट फ्री, बिकॉज कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ प्रिजर्व करेंगे और फिर कुछ न्यूनेस के एनर्जी में आप आओगे तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में. सो दिस वाज द मैसेज फॉर यू. लेट मी चेक सम रेमेडीज ओवर हियर. Lord Shiva embodying the fundamental aspect of the cosmic cycle, each prong signifies a crucial aspect of existence: creation, preservation and destruction. By holding the Trishul in your mind, you acknowledge the natural and continuous cycle of life. Creation symbolizes new beginning, the birth of the idea and the genesis of life itself. Embracing the symbolism of Shiva's Trishul help us understand and accept the dynamic nature of existence. Cut your cords from negative emotions. Keep symbol of Lord Shiva near you like Trishul, Damru, etc. So this is the remedy कि आपको एक्स्ट्रा इमोशन से अपने कॉर्ड कटिंग कर लेनी चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए और एक एनर्जी के तौर पे उनका त्रिशूल अपने साथ रखिए, या उनका कोई पिक्चर साथ में रखिए, या शिव जी जिससे रिप्रेजेंट होते हो वो आप अपने साथ रखिए. यहाँ पे त्रिशूल, डमरू है, या जो भी आपको सही लगता है आप भस्म लगा सकते हैं माथे पर. सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू रेजोनेट. प्लीज़ take all the good energies from this reading and work for your life ahead. Wish you all the best, my dear pile 1. Welcome pile 2. So I hope आपने अपना situation मन में सोच लिया होगा, and you can concentrate little bit over here, and let's get started with your reading. What is the message of pile 2? What is the message for pile 2? What is the message here for pile 2? I'll take this. What is the message for pile 2? आई फील बहुत ज़्यादा आप पैशनेट एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं. जिस तरह से आपकी कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. ओके, एक जनरल रीडिंग के तौर पे मैं आपसे बताना चाहूँगी कि इस वक्त जो आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं वो ऐसा है कि
आपको किसी ने कुछ ऑफ़र किया और वो ऑफ़रिंग पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो ऑफ़रिंग पे या तो आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या अ, उतने अच्छे से उस पर काम नहीं किया होगा। एक पोटेंशियल जब दिया जाता है तो देयर व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इट्स योर वर्क कि आप उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड हाउ ईज़िली यू अचीव दैट, हाउ मच यू पुट इन एंड हाउ मच यू ब्रिंग इन फ्रॉम दैट पोटेंशियल। सो वो पोटेंशियल जो आपको मिला है, जो अ, वो उस पर आप अचीव नहीं कर पाए, वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। शायद आपको क्लैरिटी भी बिल्कुल नहीं थी। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में या रैश बिहेवियर में आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया, और समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको कैसे करना है, बट समथिंग लाइक दैट, सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन। अभी आप और भी चिंता में आ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको जो चाहत थी, जो एक सैटिस्फैक्शन पाना था, वो आप नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग, आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि आप वो विश फुलफिलमेंट एक होती है किसी की, वो अचीव नहीं कर पाए, और उसके वजह से भी अभी आप थोड़े से टेंस्ड नज़र आ रहे हैं। ये जैसे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप थोड़े से बोर हो गए सिचुएशन से, या आपको जो दिया जा रहा है उस पर आपको ध्यान ही नहीं है। कुछ ऑफरिंग्स आपके लिए आ रही है, उस पर आपके लिए आपका ध्यान ही नहीं है। यू कैन रिलेट बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, इफ़ इट इज़ relationship issue, if it is a healing issue, हेल्थ इशू, और या तो एक जनरल सिचुएशन की बात कर ले, जो भी अभी आपने मन में सोचा है। यू ट्राई टू कनेक्ट विद इट कि आपको जो ऑफ़र किया जा रहा है आप उसे देख ही नहीं रहे हैं, आपको दूसरी चिंताएं खाई जा रही है। सो उसके वजह से आपका जो काम है वो ऑब्स्ट्रक्टिव दिख रहा है। अब बात आती है एडवाइस के लिए, कि जो आपको ऑफरिंग दी है तो उस पे आपने इस तरह से रिएक्ट किया होगा कि बहुत हेवाई डिसीजन में, बहुत क्विक डिसीजन लेके आप जस्ट दौड़ पड़े, निकल पड़े। बट देन क्या है, व्हेन यू आर वेरी स्विफ्ट एट द स्टार्ट ओनली, बिना उसको सोचे समझे, इफ़ यू आर वेरी स्विफ्ट एट द स्टार्ट, तो आप वो एंड तक पहुंच ही नहीं पाते। यू नो, अगर आपको लॉन्ग रेस जीतनी है तो यू हैव टू, और आपका आउटकम है कि बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, तो वो जो सनी डेज़, जो हैप्पी डेज़ थे, वो थोड़े से मिसिंग है। अब भी वो सूरज उगना बाकी है, अब भी वो अंधेरा छाया हुआ है। सो ये अगर आपके पास ये सन का एनर्जी रिवर्स फॉर्म में भी आई है, तो इट इज़ टेलिंग कि थोड़ा ठीक से काम कर लो, एंड देन रिवर्स द सिचुएशन फॉर योर ओन गुड। ओके, सो योर आउटकम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यू हैव टू वर्क, जो भी आपने बिखेर दिया है इतना स्विफ्ट मूवमेंट लेके, या जो भी एक्शन आपने लिया है रैशली, बिना सोचे, बिना क्लैरिटी के, तो उसे अभी उसमें जाइए, उसमें क्लैरिटी लाइए, उस पर वर्क करिए, एंड देन वन बाय वन यू गेट इनटू द अचीवमेंट पार्ट। सो लेट मी सी व्हाट वी हैव फॉर यू। What is the message, advice, propile to hear? थोड़ी सी आपके सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। dealings or relationship with a man, fair man, dealing or relationship with a man with blonde, gray or white hair. Parrot, someone will gossip about all your secrets. सो यहाँ पर एनर्जीज तो
किसी इंसान की आ रही है जिससे आप डील कर रहे हो, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, बट इनसे आप शायद थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हो, इनकी शायद आपको चिंता हो, या तो इन्होंने आपको परेशान कर रखा हो, ऐसा सिचुएशन से है। आपके आपके मन में ये भी है कि लाइक ओवर हियर आप किसी और चीज़ के बारे में बॉदर्ड हो कि यार वॉट एवर यू हैव अचीव्ड, और जो भी आपने प्लान कुछ किया होगा वो उसके बारे में किसी को आपने शेयर कर दिया और वो आपके सीक्रेट्स रिवील हो गए, उसके वजह से आप थोड़ा सा दुखी नज़र आ रहे हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स माय डियर। मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। The most difficult part of a situation is over. So good that आपने शायद थोड़ा कंट्रोल लेके आए होगे, और ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर यू एज एन, आपके लिए वो बात रेडी है। यू इट इज़ मेंट फॉर यू, बट बिल्कुल रैशली मत जाइए उसके तरफ, स्टेप बाय स्टेप जाइए एंड यू विल अचीव योर वे। ओके, you will reach till that goal, and the difficult situation is over, so please take it very positively. I would say coming December you can see some good changes, और या तो दिसंबर मंथ आपके लिए क्रूशियल हो सकता है। यहाँ मुझे जो एनर्जीज़ नज़र आ रही है वो लियो, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर या कुछ एयर साइंस जो होगी वो नज़र आ रही है। टेक व्हाट रेजोनेट इफ़ यू डू नॉट बिलोंग टू दीज साइंस। ओके, लेट मी पुल आउट दीज 3 कार्ड्स बिकॉज दे फेल। ओके, तो ये भी बहुत स्विफ्ट मूवमेंट, फास्टेस्ट वॉन्ड कार्ड है, बट ये पॉजिटिव है, लेकिन आपको ये स्पीड से तो ध्यान रखना होगा। यू आर पैशनेट अबाउट योर थिंग, योर करंट सिचुएशन, बट यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। ये एक स्टेबिलिटी का सिचुएशन है, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और यू आर शोइंग योर स्ट्रेंथ, यू आर वर्किंग ऑन इट, एंड आप डिलिजेंटली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं एज पर दिस। ओके, सो लेट मी टेक आउट सम ब्लेसिंग्स फॉर यू। The tree wants to come out. The guidance here for you. Depth clear. So अगर आप किसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट में थे तो आपका डेप्थ क्लियर होता नज़र आ रहा है, या कुछ कार्मिक पैटर्न से आप डील कर रहे थे तो वो आपकी साइकिल ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। ऑर्गेनाइज। सो अगर आप बहुत ही डीक्लटर्ड एनर्जी में थे, या कुछ चीज़ें यहाँ हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ हैं, तो ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। दिस इज़ व्हाट इज़ योर गाइडेंस। शाइन, तो ये जो सन का रिवर्स एनर्जी है, द गाइडेंस इज यू हैव टू शाइन, यू हैव टू ब्रिंग दैट शाइन इन योर लाइफ, and for that you need to work a little more because most of your cycle is completed here. माँ लक्ष्मी, सो अगर आप उन्हें मानते हैं या उन्हें ऑफरिंग कुछ करते हैं तो वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, या आपने उनका स्मरण नहीं किया है इन दिनों में तो ज़रूर उनके आगे थोड़ा सा हाथ मत्था टेके, सो दैट विल हेल्प यू एज अ ब्लेसिंग। शिव जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? शिव एंड फैमिली हार्मनी। सो यहाँ जो भी अगर कुछ डिसहार्मोनियस एस्पेक्ट होगा तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स के तौर पे शिव जी कह रहे हैं, लर्न फ्रॉम शिवाज हारमोनियस फैमिली लाइफ, नर्चर रिलेशनशिप विथ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, फॉस्टरिंग अ सेक्रेड एंड बैलेंस होम। सो बस मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो कंप्लेनिंग नहीं। अगर आपके पास सही चीज़ें आसपास में हैं तो उसे वैल्यू करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी बातें होती है वो वही दोज थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस, सो उन्हें सहेजे।
और एक हैप्पी फैमिली लाइफ गुजारें. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेक वॉट द बुक हैज़ टू से हियर. Shiv Parvati's relationship is characterized by deep love, mutual respect, and partnership. They support each other's spiritual and worldly duties, symbolizing the balance between the masculine and feminine energies. This dynamic teaches us the importance of equality, understanding, and supporting in our relationship. Their, bo- their bond reminds us that a strong partnership is built on the foundation of shared values, respect for each other, individual, and a commitment to each other's growth and well-being. So it's just not you, it's them also जो आपके सामने हैं, उनके बारे में भी उतना ही सोचे. लाइक आई जस्ट स्पोक what you should be doing. Scatter barley grains before the lingam as an offering for prosperity. तो आप अगर टेम्पल विज़िट करते हैं तो आप ट्राई करिए ये रिचुअल परफॉर्म करने की. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू. अगर आप इसमें से कुछ सीख ले पाए तो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, मैसेज करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड आई होप this resonated, and I'll see you in my next reading. Bye bye. Hello pile 3. So I hope आपने अपने मन में वो सिचुएशन रख ली होगी. एंड अगर कोई सिचुएशन नहीं भी है तो एक जनरल मैसेज के तौर पे यू कैन गेट सम काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम हियर. लेट्स सी आपके सिचुएशन के लिए महादेव जी की क्या एडवाइस है. आप इस पिक्चर की तरफ देख के थोड़ा कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते हैं. एंड वी मूव ऑन टू योर रीडिंग हियर. ओके, सो यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी जो सिचुएशन है वो आप एक एज तक आ चुके हैं, एक ट्रांजिशन फेज़ में आप आ चुके हैं. आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने की ज़रूरत है. आप वो ऐसा है कि यू आर स्टिल अटैच यू आर स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू योर पास्ट. आप अपना पास्ट छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं. और अगर आप पास्ट नहीं छोड़ रहे हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए एक कंफर्ट जोन में भी हो सकता है. बट दैट वाटर इज़ नॉट गिविंग यू दैट गुड रिज़ल्ट. आप अगर आगे बढ़ोगे तो एक कंफर्ट जोन के आगे अगर जब जाते हैं तब आपको दूसरा नज़रिया एक मिलता है, एक अलग सोच मिलती है और आपका सिचुएशन इससे भी बेहतर हो सकता है. आपका पूरा अपने पास्ट सहेज के रखा है. इट कुड बी द फुल फैमिली मैटर, मुझे ये भी लग रहा है. और थोड़ा सा क्लैरिटी इशू हो सकता है, आपको कुछ क्लियर नहीं है. इस वजह से आपके लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स में, अपने एनवायरनमेंट में, आसपास में आप बिल्कुल जैसे मानो हंसना ही छोड़ दिया हो या वो खुशियाँ आपने रोक ही दी हो. बस आप जहाँ हैं वहाँ पे एकदम स्टेगनेंट एनर्जी में रुके हुए हैं. एंड नथिंग न्यू इज़ कमिंग, नथिंग हैप्पी इज़ कमिंग. बट ये दो कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आपको किस चीज़ की जानकारी नहीं है. आपको ये जानकारी नहीं है कि जब आप अपना कुछ बनाया हुआ जो भी होगा, विच इज़ आपने बहुत मेहनत किया है, अंडरस्टैंड यहाँ पर. बट अगर आप ट्रांजिट नहीं कर रहे, बिकॉज दीज थिंग्स जिस पे आपने वर्क किए ना, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये अभी आपको दे आर नॉट गिविंग यू दैट रिज़ल्ट. इट इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू. तो आपको अगर आप निकल रहे हो, इस जोन से निकल रहे हो,
तो वो एक हैप्पी रेनबो लाइफ आप देख सकते हैं, आप अपना फैमिली हैप्पीनेस देख सकते हैं, एक फुलफिल्ड लाइफ देख सकते हैं, कंटेंट लाइफ देख सकते हैं। और ये आपके बीनीथ है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, आपके रूट्स में है, बट आप रेडी ही नहीं है इस वक्त। ओके, देन द एडवाइस इज़ को कुछ तो बहुत पैशनेट है आप किसी चीज़ को लेकर, तो उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नो, दिस इज़ माई जोन, आई एम गोइंग टू वर्क लाइक दिस, मैं इसी तरह से ही काम करूँगा, मैं यही करूँगा। थोड़ा एंगर इश्यूज़ नज़र आ रहा है आपका यहाँ पर, वो भी आपको नहीं एडवाइस के तौर पर अगर आया है तो कोई एक पैशन है उसे आप रखें, बट आप दूसरों की भी जो शेयरिंग एनर्जीज है उसे भी कंसिडर करना है आपको, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो इतना रौद्र वे ऑफ बिहेविंग, एकदम गुस्से में आके, एकदम मार्स एनर्जी इसमें आके आप जो भी काम को डिसाइड कर रहे हैं, तो वो बेसिकली मूव भी तो नहीं हो पा रहे आप उस वजह से। आपका एंगर इश्यूज़ है तो उसे सॉल्व करिए, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। ओके, योर आउटकम इज़ द हैंगमैन। दिस कार्ड इज़ ऑफ अ सेक्रीफाइस, बट ये हैंगमैन हैं, बट सेक्रीफाइस जो आप करना नहीं चाह रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ किसी अपने पैशन को, तो वो आपको वो रिज़ल्ट भी देगा, बट आप वो अपना नज़रिया जो है ना, बिकॉज इफ़ दिस कार्ड वाज लाइक दिस, तो ये अपना नज़रिया चेंज करके पॉज करके खुद को कुछ देख रहा है। तो अभी आप वो पॉज एनर्जी में आ ही नहीं रहे हैं, आप अपना नज़रिया बदल ही नहीं रहे हैं, आप वो सेक्रीफाइस मोड में नहीं है। सेक्रीफाइस भी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यू हैव अचीव्ड सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ, आपने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी सहेजी है, बट यार सम टाइम सर्टन थिंग्स हम उस दिशा में काम कर लेते हैं विच डज नॉट वर्क फॉर अस, एंड देन इट पुशेस अस टूवर्ड्स दैट ट्रांजिशन, दैट ट्रांसफॉर्मेशन, और एक रीबर्थ वाला एनर्जी में। सो आपके लिए आउटकम एंड एडवाइस यही है कि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, अपने पैशन को दूसरे नज़रिए से देखिए भी, और कंसिडर अदर्स। ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। What is the advice and outcome for my Y3 friends? Obstacles to overcome. Involvement with the law. सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो उसे आपको यू हैव टू, एक स्ट्रेट जर्नी नहीं दिख रहा है, सो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये कुछ लीगल मैटर आपको पार करना होगा, सो प्लीज़ कंसिडर बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ग्रासहॉपर, सिचुएशंस इज इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। सो आप बहुत ज़्यादा अगर रफ़ एंड हार्श हो रहे हैं तो वो नहीं काम आएगा आपके लिए, आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल चीज़ें करनी पड़ेगी, थोड़ा डेलिकेट होना पड़ेगा। ओके, वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू, इट इज़ देयर फॉर यू, आई टोल्ड यू अबाउट द फैमिली, सो दिस इज़ गोइंग टू कम टू यू इन योर आउटकम पार्ट, बट यू हैव टू वर्क लाइक वाइज, थोड़ा सा वाइजली काम करिए। जून, दिस जून को इस टेलिंग कि कुछ तो प्रीवियस जून में आपने कुछ डील किया होगा, सो वो यहाँ पर आया है। अदरवाइज़ आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं तो गुड रिजल्ट्स यू कैन ऑब्टेन और गेन इन नेक्स्ट ईयर ऑफ जून फ्रॉम नाउ। ओके, लेट मी चेक द ब्लेसिंग्स फॉर यू।
I want to take one more. The guidance here for my pile number 3. Okay. Pile number 3, if you were confused with pile number 2, so वहाँ से भी आप कोई गाइडेंस ले सकते हैं. If you have time, do watch pile number 2 as well. Depth cleared and stay organized. So आपको अगर आप ऑर्गेनाइज रहते हैं तो काफ़ी आपका टाइम बचेगा, आपको समझ आएगा. बहुत सी कुछ चीज़ें यहाँ हैं, कुछ चीज़ें उधर है, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर देयर, तो उन्हें एक जगह ला के रखिए एंड हैंडी रखिए सो दैट आपको काम करने में भी मज़ा आए, बहुत आप एग्रीवेट ना हो. डेप्थ क्लियर्ड, अगर आप मनी मैटर में हैं तो डेप्थ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है. कार्मिक डेप्थ आपकी अगर कुछ है, कोई साइकिल चल रहा था, कोई पैटर्न चल रहा था, तो वो भी आपका क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है. एंड व्हाट्स देयर फॉर द ब्लेसिंग्स? द ट्री. For tree energy is for me like a growing family tree. Tree is also giving energy कि वो इतना कुछ देते हैं और कुछ मांगते नहीं हैं, वो अपना सर्वस्व दे देते हैं, शेड देते हैं, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट टिल द लीव्स. सो वो ट्री एनर्जी आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है. सो यू ऑल्सो बिकम दैट फर्म स्टेबल पर्सन इन योर फैमिली. और ये भी सजेस्ट करता है कि योर फैमिली इज़ वेरी स्टेबल एंड सपोर्टिंग यू, दे आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू. पीस, थोड़ा सा पीस एनर्जीज़ में रहिए, ज़्यादा एग्रीवेट ना करिए आपको खुद को. यहाँ मुझे एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस इनकी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं. If you are not belonging to these zodiac sign, that's okay. Take what resonates. And what is the message from Mahadev? Marital bliss. So family is really important over here for you. Your marital journey be a sacred dance of love, echoing the blissful union of Lord Shiva and Goddess Parvati. Lovely. So जो आप एक happy family के लिए जूझ रहे हैं, सो वो एक फैमिली ब्लिसफुल फैमिली का एनवायरनमेंट और ब्लेसिंग्स आपके लिए शिव जी दे रहे हैं. लेट मी ऑल्सो रीड आउट व्हाट इज़ देयर फ्रॉम द बुक. Just as Shiv and Parvati complement each other with their unique strength and qualities, may you and your partner find balance and support in each another. Their relationship teaches us the importance of love, patience, and understanding in overcoming challenges and celebrating joy together. By embracing these principles, your marriage can flourish into a journey of spiritual and emotional growth, mirroring the divine love and partnership of Shiva and Parvati. एंड इट इज़ ऑल्सो टेलिंग यू कि फास्टिंग ऑन मंडे, अगर आप ऑलरेडी फास्ट कर रहे हैं तो फॉर दिस श्रावण मंडेज़, तो वो आपको एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स ज़रूर उनसे मिलेगी आपके फैमिली के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ योर फैमिली. ओके, observe a fast on Monday, which are considered auspicious for Lord Shiva. On Tuesday, pray to Goddess Mangala Gauri to give eternal marital bliss in the month of Sawan. Offer all 16 Shingar item to Mangala Gauri on any Tuesday. सो बेसिकली ये ट्यूसडे की पूजा जो मंगला गौरी की है, ये फिर फीमेल करती है, तो वो एक ओटी का सामान आता है जिसमें पूरी साज सज्जा का सामान होता है. वो गौरी जी को अर्पण करना एक रिचुअल के तौर पे इट विल गोइंग टू ब्लेस यू फॉर फर्दर. सो आई होप you are getting some guidance and you could resonate. Please share your experience and I will see you in my next reading. Take care. Bye bye.